Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to start the 12th grade physics lecture series as some of my students have requested. So here is the first chapter with exam notes and key concept. So without any further delay, let's get started. The first chapter is electric charges and fields. So first of all, what do you mean by electrostatics? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? तो देखो, when a glass rod is rubbed with silk, it acquires the power to attract light body such as small piece of paper. ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, राइट? तो जब हम क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड को सील के साथ रब करेंगे, उसको रब करेंगे तो क्या होगा, ग्लास रॉड स्मॉल पीस ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट कर सकता है. क्यों करेगा अट्रैक्ट? द ऑब्जेक्ट विच एक्वायर द अट्रैक्टिंग पावर, जो अट्रैक्ट करने का पावर रखता है और जिसके पास, जिस ऑब्जेक्ट के पास एक्वायरिंग करने का, ऑब्जेक्ट को एक्वायरिंग करने का पावर होता है, अट्रैक्ट करने का पावर होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड. उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड. सो द साइंटिस्ट who demonstrate, the scientist बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया ना, लाइटनिंग वाज रिलेटेड टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है? दैट इज रेस्ट. ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है ना, रेस्ट. सो बेंजामिन फ्रैंकलिन डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइटनिंग was related to static electricity. तो लाइटिंग किसके साथ रिलेटेड होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जो ब्रांच डील करता है फिजिक्स का, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग, दैट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दैट इज एट रेस्ट. ओके, तो जब वो रेस्ट में होगा, चार्जेस आर एट रेस्ट, और वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक होना चाहिए, मतलब कि रेस्ट में होना चाहिए. तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, ऑल डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. हमें पता होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आर मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो बेसिकली इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ, and electrostatic field, electric dipole, electric flux. Okay, this is the overview. So the first topic is electric charge. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी. किसका प्रॉपर्टी? मैटर का प्रॉपर्टी, जिसके वजह से दैट कॉजेस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, वो क्या महसूस करता है और क्या एक्सपीरियंस करता है? एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीन्स बोथ इन्फ्लुएंस किस किस का होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा. इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे. सो वी कैन से दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मैटर का ही एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ, जब हम किस फील्ड में रखेंगे, किस टाइप का फील्ड में रखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. तो वो क्या करेगा? वो मैटर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ओके, तो इसी को, दिस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट accompanies fundamental particles wherever they exist. Okay, so we know what are fundamental particles like your electron, proton, neutron.
दिस ऑल आर योर फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो हमें पता होगा कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो नेगेटिव होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग negative charges. Similarly, proton carrying positive charges, and neutral, that means neutral. Okay, so हाँ, so electric charge किसके साथ वैरी करता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके साथ क्या होगा? नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। सिमिलरली अगर प्रोटॉन होगा तो उसके पास क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे। So according to William Wilbert, another scientist, charge is something possessed by material objects that makes it possible for them to exert electrical force and respond to the electrical force. अभी हमने बताया कि जब हम क्या करेंगे, कुछ मटेरियल को और मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लेकर रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? वन टाइप ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये फोर्स किस वजह से वो एक्सपीरियंस कर रहा है? क्योंकि उस मैटर के पास कौन सा वाला प्रॉपर्टी है? उस मैटर के पास चार्जेस है। ओके, दैट सो दिस इज द मेन रीज़न कि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल फोर्स। और वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको एग्जॉर्ट भी कर रहा है और उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट ओनली हैविंग क्या? ओनली हैविंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड। ओके, इसका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। डायरेक्शन, इट हैज़ नो डायरेक्शन, डायरेक्शन इसके पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। ओके, नेक्स्ट देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, वन इज योर पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। ये हमें पता है। पॉजिटिव चार्ज का सिंबल क्या होता है? प्लस साइन। नेगेटिव चार्ज का सिंबल होता है माइनस साइन। एन ऑब्जेक्ट कैन अटेन पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज कब अटेन कर सकता है? जो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लॉस कर देगा। while other can attain negative charge when that acquire or gaining electron। ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान से याद करना। An object can attain positive charge by losing electron। जब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम 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 हो जाएगा, धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सिमिलरली जब एक ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, मतलब कि नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है का मतलब क्या होता है? कि दैट ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड नाउ। ओके, सो चार्जेस विथ सेम साइन, मतलब कि हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while opposite sign means unlike charges attract each other। okay, these are the characteristics of charges। okay, तो हम लोगों ने क्या जाना कि what is electric charge, what does it mean, and it is a scalar quantity and types हमने पढ़ा। then who is positively charged body and who is negatively charged body। okay, next, charge is always reside on the surface of the charge conducting object। अगर this is the sphere, देखो अगर ये स्पीयर हुआ तो इसका सरफेस के ऊपर यानी कि रिसाइड करेंगे। चार्ज कहाँ पे होंगे? अंदर नहीं होंगे, इनसाइड द स्पीयर नहीं होंगे। कहाँ पे होंगे? सरफेस पे होंगे। तो स्पीयर के सरफेस पे चार्ज आपका होगा कंडक्टिंग। इफ इट इज कंडक्टिंग then the charges are residing on the surface of the charged sphere। okay, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
An object can be charged by different methods like friction, conduction, induction. पता है फ्रिक्शन के वजह से भी आपका क्या होता है कि चार्ज एक बॉडी दूसरे बॉडी फ्रिक्शन जब होंगे तो चार्ज होंगे, कंडक्शन के थ्रू भी चार्ज होता है, इंडक्शन के थ्रू भी चार्ज होता है ना। तो चार्जेस कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एज अ नंबर। इसको आप याद रखना कि चार्जेस कैन बी ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे नंबर का प्रॉपर्टी होता है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि चार्जेस का भी सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आएगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये सबको पता है कंडक्टर मीन्स विच कंडक्ट, जो कंडक्ट कर सकता है। इंसुलेटर वो क्या करेगा, जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर। देखो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड टू कैरी और conduct इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वो क्या किसी को कैरी कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कैरी कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे, है ना। दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। ऑब्वियसली कंडक्टर्स मीन्स वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। वैसे इंसुलेटर्स क्या होगा, दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता इंसुलेटर। दे ऑल्सो कॉल डाई इलेक्ट्रिक्स। आपको ये याद रखना है कि इंसुलेटर्स का जो अदर नेम होता है वो क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक्स। अगर इंसुलेटर की जगह अगर डाई इलेक्ट्रिक आया तो उसका डेफिनेशन भी सेम होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देगा। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास होने नहीं देगा। दे ऑफर हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्शन, वो जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि वो फ्लो ऑफ करंट को क्या रोक देगा, है ना, टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो इसका हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा किसका, इंसुलेटर का। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, इबोनाइट, माइका, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स और डाइइलेक्ट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स। देखो डाइइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन कंडक्टर्स अभी हमने बताया, एंड डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। विच कंडक्ट वाइल कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, बट हमें पता है कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने में मदद करता है। दैट मीन्स कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स in their any volume which makes them able to pass the electricity through them। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कंडक्शन को लेके कि कंडक्टर वो कंडक्शन इजीली करवा देता है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। बट जो डाइइलेक्ट्रिक्स है दे आर नॉन कंडक्टर्स और यू कैन से इंसुलेटर्स, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करवाता है और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग और न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग और चार्ज बॉडी नियर बाय इट विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। एक हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, चार्ज बॉडी होगा, है ना। एक हमारे पास ये वाला जो आप देख रहे हैं ना फिगर ए में, इसमें एक न्यूट्रल बॉडी, दिस वन इज़ द न्यूट्रल बॉडी एंड दिस इज़ द चार्ज बॉडी। हम इन दोनों को क्या करेंगे, करीब लाएंगे, लेकिन विदाउट कांटेक्ट, इन दोनों के बीच में कुछ भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है। तो क्या होगा, जब हम कांटेक्ट लाएंगे, सॉरी नियर बाय लाएंगे, मतलब कि विदाउट मेकिंग एनी कांटेक्ट, देन हम बोलेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन।
यहाँ पे देखो, फिगर गिवन बिलो आर शोइंग द सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर परमानेंटली। तो इस प्रोसेस में जो चार्ज बॉडी इस दिस वाला आपको ये वाला बॉडी को चार्ज करेगा, तो इसको जो चार्ज मिलेगा वो परमानेंटली चार्ज मिलेगा यूजिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या हुआ, हमने एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाए। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला पार्ट इस साइड के करीब था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए। सिमिलरली इसके ऑपोजिट में क्या होंगे, अदर साइड में क्या होंगे, ऑपोजिट चार्जेस आर क्रिएटेड। तो जो भी साइड इसका करीब होगा, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा इस चार्ज बॉडी के पास में है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आ गया और ऑपोजिट साइड में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वो जो नेगेटिव चार्जेस था, ये वाला जो नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पे आपका आ गया पॉजिटिव चार्जेस। सो यूजिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन अ कंडक्टर में बी चार्ज परमानेंटली। तो जब हम इसको ग्राउंडिंग करेंगे और आर्थिंग करेंगे तो ये परमानेंटली चार्ज हो जाएगा। परमानेंटली चार्ज होने का मतलब पहले तो ये न्यूट्रल था, उसके बाद जब हम एक चार्ज बॉडी को इसके पास लाए तो ये क्या हो गया, इसके पास अपोजिट चार्जेस जनरेट हो गए। नेगेटिव वाले बॉडी को हमने इसके पास लाया तो इस बॉडी में क्या हुए, पॉजिटिव चार्जेस आर क्रिएटेड एंड ये वाला बॉडी अब क्या हो गया, फुल्ली एंड परमानेंटली चार्ज बॉडी हो गया बाय यूजिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन process. Okay, now let's see an example. A comb run through one's hair attracts small bits of paper. What happens if the hairs are wet or it's a rainy day? अच्छा, तो यहाँ पे एक कॉम्ब है जिसको हमने हेयर रन थ्रू वंस हेयर, तो हमने क्या किया, उसको हेयर में से कॉम्ब कर लिया। द अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, तो हमने देखा कि वो पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हमारा हेयर अगर वेट होता तो वो क्या अट्रैक्ट करता, और इफ़ रेनी डे होता तो हमारा हेयर ऐसे भी वेट हो जाता, तो वो क्या पेपर को अट्रैक्ट करता या नहीं करता, दिस इज़ द क्वेश्चन। देखो, इफ़ द हेयर्स आर वेट और इट इज़ अ रेनी डे, देन द फ्रिक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में, ऑब्वियसली हेयर एंड कॉम्ब, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता वो गीलेपन की वजह से रिड्यूस हो जाता। ठीक है, द कॉम्ब डज नॉट गेट चार्ज्ड, जिसके वजह से कॉम्ब को चार्ज नहीं हो पाता, एंड इट विल नॉट अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, जिसके वजह से वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाता। ठीक है, सो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर हेयर वेट होगा तो कॉम्ब और हेयर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो घट जाएगा, उसके घटने के वजह से कॉम्ब डज नॉट गेट चार्ज्ड एंड इट विल नॉट अफेक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। इसको याद रखना है। ठीक है।